तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको दर्शकों आजम खां के बारे में तो मालूम ही है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। किससे कहा है? इतनी जल्दी मचाई सदस्यता निरस्त करने की। लगा यूं कि आजम खां की जब तक विधायकी की सदस्यता रद्द नहीं होगी, शायद उत्तर प्रदेश अपने सही तरह से काम करने के मोड में नहीं आएगी। इसके बारे में बात की है कि इन्होंने की है साहब सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कहता रहता है गाय बगा है, बाकी तो जो फैसले आते हैं आपको मालूम है। आजम खां के बारे में लिखता है अखबार कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आजम को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या थी इतनी जल्दी साहब? बात नहीं मान रहा था, लोकसभा चुनाव लड़ गया था, क्या मसला था? यूनिवर्सिटी बना करके अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ाने की कोई गलती कर बैठा था? ऐसा कौन सा कसूर था साहब? अनियमितता थी यूनिवर्सिटीज़ में, होंगी बिल्कुल, कहाँ पर नहीं है? दिल्ली को तोड़ फोड़ दीजिए, 64% बिना नक्शे के बनी हुई है। कर देंगे आप ये काम? नहीं, आजम खां के बारे में की जाएगी। कहीं उस सोई हुई कौम को जगह न दे आदमी अपनी ज़बान से। उन पत्रकारों की, उन नेताओं की, उन एनजीओ चलाने वालों की, उन बुद्धिजीवी की, उन जो रिपोर्टर्स की आवाज़ों को दबाना है। कहीं वो सोई हुई जनता को, जिसको भूखा सुलाया था और 5 किलो राशन दिलवाया था फ्री में, उसको जगह न दे, उसके ज़मीर को न जगा दें। कहीं और चला गया। बात सुन लीजिए अखबार क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की क्या चिंता है। आजम खां को 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया था। 3 साल की सजा सुनाई थी। 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश ने 27 अक्टूबर को सजा सुनाई थी 3 बरस की। कानून है कि 2 साल की सजा से अगर ज़्यादा सजा मिलती है तो विधानसभा सदस्यता रंगदद हो जाती है। 3 साल की 27 को तो सजा सुनाई। 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आजम को अयोग्य ठहराए जाने और उनकी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। एक ही दिन में कर दिया था साहब काम। इतनी जल्दी बाकी काम हो जाते तो बेहतर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ी जल्दी थी साहब आपको। अखबार लिखता है कि वरिष्ठ नेता सपा आजम खां की प्रदेश विधानसभा से खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर यूपी सरकार केंद्रीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा। वो चुनाव आयोग की अभी बात कर रहे थे ना कि हम क्रिकेट के तीसरे एम्पायर थोड़ी ना है, वो भी बताऊंगा आपको। भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाए जाने पर आजम की विधानसभा रद्द कर दी गई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से खान की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और उनकी याचिका को चुनाव आयोग के स्थायी वकील को भी देने को कहा। पीठ मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को करेगी। प्रसाद ने दलील दी कि आजम को अयोग्य ठहराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले के अनुरूप है। इस पर पीठ ने उनसे कहा याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराने की इतनी जल्दी क्या थी? आपको कम से कम कुछ वक्त तो देना ही चाहिए था। इतना तो वक्त मिल ही जाता है। या तो बुलडोजर चलाने से पहले जो नोटिस आता है वो भी नोटिस नहीं आता, बुलडोजर आ जाता है। फिर गाने चलते हैं बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। अरे साहब, दिलों को जीत करके सरकारें चलाई जाती हैं, बाबा के बुलडोजर से सरकारें थोड़ी चलती हैं। इससे पहले सपा नेता के वकील पी चिदंबरम ने कहा कि मुजफ्फरनगर जिले के खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी को भी 11 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनकी अयोग्यता पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अखबार लिखता है ये मेरी जानकारी में ले लिया गया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में तत्कालिकता ये कि चुनाव आयोग को 10 नवंबर को रामपुर सीट सदर से उपचुनाव की घोषणा करते हुए गजट अधिसूचना जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट के जज कुछ दिन छुट्टी पर हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद है, इसलिए वो अपनी दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ वहां नहीं जा सके। इस पीठ पर प्रसाद ने पूछा कि खतौली विधानसभा सीट में मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चलिए, ये तो खैर बात छोड़ दीजिए। अब्दुल्ला आजम की बात है, उसकी अयोग्यता पहले खत्म कर दी गई थी। तो दर्शकों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई साहब कि खतौली वाले विधायक हैं साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही थी, उसमें तो समय दिया गया था। यहाँ 27 अक्टूबर को सजा होती है, 28 अक्टूबर को सदस्यता रिक्त करने की घोषित कर दी जाती है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, लेकिन क्या ये सवाल हमें नहीं उठाना चाहिए कि आपके अंदर कौन सा सिंकारा आ गया था जिसे पीने के बाद आपके अंदर तंत्र में तमाम चीज़ों की अंतरात्मा जाग गई और ज़बरदस्त काम करने लगे? बाकी मोर्चों पे तो बहुत विफल हैं आप।
आपके सरकारी स्कूलों की जो जर्जर हालत है उसको सुधारने में तो अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। नौकरियां देने की जो बात थी उसमें तो कोई काम नहीं हो पाया है। हाँ, एडवर्टीजमेंट होते हैं, बड़े बड़ी घोषणाएं भी होती हैं, ज़मीन पर तो नहीं उतर पाता काम। लेकिन आज़म खान से क्या खतरा था साहब? आज़म खान क्या एक ख़ास विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखता, इसलिए ऐसा कर दिया गया? तो फिर विक्रम सैनी को क्यों समय दे दिया गया था? अब बात करते हैं साहब, इन्होंने मुंह से ऐसे भाषण निकाले, बिल्कुल मुझे आज़म खान कुछ बेलगाम लगते हैं। आप जज्बात में, जोश में आकर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके शब्द संविधान के अनुरूप होने चाहिए। लेकिन कहा क्या था आज़म खान ने? आज़म खान ने वहाँ के अधिकारी को कह दिया तनख्वाहियाँ हैं ये, मायावती जी साफ कराती थी, इनसे जूते उठवाऊंगा, ऐसे कुछ कहा। गलत बात है। संगीत सोम उत्तर प्रदेश विधानसभा के, राना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, कहाँ किस किस के नाम गिनवाऊं? साहब सिंह वर्मा का वो लड़का पूरे के पूरे उसके बाइकाट कर रहा है, हाथ कटवाने की बात हो रही है, गोली मारो, डिमोशन की जगह प्रमोशन हो जाता है हिमाचल वाले ठाकुर साहब का। क्यों? उनके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? वो कौन से बयान दे रहे हैं? बयान ना इनका बर्दाश्त होना चाहिए ना इनका बर्दाश्त होना चाहिए। देश कानून से चलता है, ऐसा आप सबक देने की कोशिश करते हैं सरकार से। इस वक्त मैं मुखातिब हूं, लेकिन आपके बंदे बेलगाम होकर के शाहीन बाग और दुनिया भर की बातें शुरू कर दें, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आज़म खान, बिकॉज ही कंसर्न फ्रॉम द स्पेशल कम्युनिटी, तो वहां पर एक मैटर बन जाता है। क्यों बन जाता है मैटर साहब? तो ये दुरंगा व्यवहार और फिर तुष्टिकरण की बात जो दूसरे विपक्षी लोगों को कही जाएगी, कभी 20 करते हैं, कभी 80 करते हैं। ये तो संविधान की रूह, लोकतंत्र की रूह निकालने की पूरी कोशिश है। एक इतने बड़े समुदाय को, जो दूसरे नंबर का समुदाय है भारत में, उसको अलग थलग करने की या उसको ये बार बार रियलाइज कराने की कोशिश की जाए कि आप हैं तो ऐसा काम होगा। ये बात, अगर ऐसा आरोप ठीक है जैसे लोग लगाते हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? फिर राहुल गांधी जब यात्रा लेकर निकलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जोड़ने का मतलब क्या? टूटा हुआ कब है? टूटा हुआ कब है? बंगाल के लोगों ने आपको निकाल कर फेंका, क्योंकि अंदर बाहर की बात तो आप करते थे। तोड़ने जोड़ने की बात आपके यहां से होती है। जो हारमनी देश के अंदर बनी हुई थी बरसों से, उसको तोड़ने के इल्जाम आप पर लगते हैं। बाहर के इंडेक्सेस आते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से धार्मिक आधार पर जो है बंटवारा कर दिया है, आपने किस तरह से तंत्र का गला घोटा है, कमजोरों की आवाज उठाने वालों को जेल के पीछे डाल दिया है। और आपके नेता बेलगाम होकर कुछ भी बोलते रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खून के अंदर आग लगा रहे हैं। एक समुदाय के, जो बड़ा समुदाय है, उनको जज्बाती कर रहे हैं। कपड़े से पहचानने की बात हो रही है, कब्रिस्तान दुनिया भर की कौन सी बात गिनाऊं मैं आपको? एक बात में गिनाने शुरू करता हूं, 4 बात निकल आती है मुंह से, चूंकि है ऐसा। तो आज़म खान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है, लेकिन साहब बात ऐसी है कि जो हमारे तंत्र हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, क्या वो वाकई सुप्रीम कोर्ट की किसी भी नाराजगी को इतनी गंभीरता से लेती हैं जितना गंभीर विषय है? ये एक सवाल है। सरकार ढीलम ढाल का रवैया रखती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।